नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम सिकटी विधानसभा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे सामने है, मेरे जो स्क्रीन में ये मुखिया पति है अरुण कुमार मंडल जी, जो एक राजद के संभावित प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि इनसे तमाम बातें करेंगे विधानसभा को लेकर के कि ये कैसे विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और कि कैसे ये हुआ राजद के जो विचारधारा है उसे कैसे प्रभावित है। तो सबसे पहले अरुण कुमार मंडल जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपकी हमारे तरफ से सभी सिकटी विधानसभा वासियों को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप राजद की विचारधारा से कैसे प्रभावित हुए, जो आपने राजद को क्यों चुना? देखिए, राजद में हमारा आना, अभी जो देश की स्थिति हालात है, और हम लोग पहले अति पिछड़ा से आते हैं, मंडल समाज से। हम लोग भी पहले राजद को नहीं जानते थे अच्छा से। जब से हम 20 साल से अभी तक एनडीए की जो सरकार है, कानून व्यवस्था देख करके, और तेजस्वी जी जब युवा वर्ग में आए, उसका हम लोग देखे कि जोश खरोश, हम लोग को लगा कि इससे बढ़िया हमारी कोई सरकार नहीं रहेगी। इसी लेके हमको अच्छा लगा। अभी वर्तमान में हम भिड़विड़ी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है, और हमको लगा कि सिकटी में विकास के लिए और सिकटी कैसे हमारा अच्छा रहे, हमको विधानसभा लड़ने का इच्छा हुआ और लोगों का समर्थन भी है। आप एक बात कहे कि आप खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, तो और पिछड़ी के जो जुबान में, जो मुंह में जुबान देने वाली बात तो लालू जी ही ने किया, लालू जी ही कुर्सी दी है पिछड़े को। लेकिन आपको लगता नहीं कि जितने पिछड़ी समाज के लोग, पिछड़ी समाज के लोग हैं, दलित महादलित, सभी का मुंह में बोली देने का काम लालू यादव ही किया है, और सब नहीं जानते। देखिए सर, नहीं जानते हैं, लेकिन अब सभी का आंख खुल चुका है, जो कि ये दिग्भ्रमित सरकार लोग को गुमराह करके रखा, अब सभी को समझ में आ रहा है। और इस बार बदलाव होगा बिहार में, और तेजस्वी की सरकार बनेगी। सिकटी विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप अपने बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या देना चाहेंगे? सिकटी विधानसभा के लोग आपको क्यों चुने, आपके अंदर वो क्या खासियत है? देखिए, सिकटी विधानसभा में अभी जो हमारे वर्तमान विधायक है, 15 साल से विधायक है, और 20 साल से सरकार भी है, राज्य में केंद्र में भी सरकार था। और हमारे यहाँ सबसे पहले हम विधायक में चुने जाते हैं, तो मेरा पहला मकसद है पलायन को रोकना। पलायन को रोकना मेरा मकसद है। पलायन को रोकना। आपके अनुसार राजनीति का असली उद्देश्य क्या है? राज करना या कैरियर बनाना या क्या है? देखिए, मेरा मकसद ये है, आप अगर सिकटी विधानसभा के जनता जनादेश देती है, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता सिकटी विधानसभा को लेकर क्या होगी? सिकटी विधानसभा में पलायन तो मैंने बोल ही दिया। स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य में भी बहुत सारा कमी है, जो कि मेरा पहला एजेंडा रहेगा। हर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, 24 घंटा खुला रहे, और डॉक्टर नर्स की एवं दवाइयों की उपलब्ध हो, डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था हो, जो कि उसका मॉनिटरिंग देखा जाए, किसी भी तरह पर बरतने की काम करे, लापरवाही बरतने की काम करे, उसको सजा मिल सके, मेरा ये उद्देश्य रहेगा। शिक्षा में भी मेरा जमीनी स्तर से कुछ व्यवस्था मजबूत करने का हम एक सामग्री योजना पर काम करेंगे, जो शौचालय साफ सफाई, स्कूलों में साफ सफाई रहे, और शिक्षक की नियुक्ति की जाए, और सफाई कर्मी की नियुक्ति की जाए, और डिजिटल हाजिरी के माध्यम से अभी जो चल रहा है, ये भी कोई सही तरीका नहीं चल रहा है। इसी लेकर के हमारा ये सब एजेंडा रहेगा, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अंचल ब्लॉक थाना में। आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार और अफसरशाही चरम सीमा पे है? जी एकदम, सरकार को उखाड़ के, जब सरकार ही, अभी देखिए सरकार ही मेरा भ्रष्ट है, तो हम क्या कहेंगे? अभी माननीय नीतीश कुमार जी जो है, बदलाव की लहर दिख रहा है, क्या लग रहा है इस बार की बदलाव होगी या फिर जनता फिर एनडीए को ही चुनेगी? एकदम, अभी देखिए सर, हमारा बिहार का स्थिति दिन में दिन खराब होने का मकसद ये, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शराबबंदी नाम का शराबबंदी है, होम डिलीवरी शराब होता है, दूसरे राज्य से लाके लोग शराब पीता है, हमारा राजस्व दूसरे राज्य में जाता है, जबकि शराबबंदी एकदम बिल्कुल फेल्योर है सरकार का। एकदम ये शराब डोर टू डोर मिल रहा है, डोर टू डोर होम डिलीवरी मिल रहा है, जहाँ पटना में, राजधानी में, वहां शराब होम डिलीवरी। क्या सरकारें तो योजनाएं बनाती हैं, अब इसको धरातल पे लागू करने के स्थानीय प्रशासन का भी रोल है, तो आपको नहीं लगता कि स्थानीय प्रशासन को इस पे लगाम लगाने की जरूरत है? सर, प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन का मदद तो हम लोग करेंगे, तब तो। सरकार तो इसमें क्या, एक
एकदम फेलियर योजना है जो सर, इसको शराबबंदी एकदम फेल योजना है नीतीश कुमार आप जी का। कहीं मानते हैं कि सरकार शराब बंद होने की वजह से कहीं ना कहीं सूखा नशा का चलन बढ़ा है, खासकर युवा पीढ़ी जो है वो सूखा नशा की तरफ बढ़ के जो युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, जनरेशन तबाह हो रहा है, आपको लग रहा है ऐसा? एकदम सर, गांजा, अफीम, चरस, स्मैक, ये सब पीते पीते युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। और एक 6 महीना जो स्मैक पी लेता है सर युवा, उसको खड़ा रहा नहीं जा सकता है, जो कि सूखा नशा से बहुत सारा घर बर्बाद हुआ है और बर्बाद हो रहा है। इस पर सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए और हमारी सरकार बनेगी। हम लोग सरकार से उम्मीद रखते हैं कि इस सपना को स्वीकार करेगा, जिससे हमारा क्षेत्र के युवा बर्बाद ना हो। आज सिकटी विधानसभा को लेकर मैं बात करूंगा। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, पूरा सीमांचल बाढ़ से जूझता है। आपको क्या लग रहा है, बाढ़ और आपदा प्रबंधन जैसे चीजों से रोकने के लिए आपके पास क्या रणनीति होगी? जबकि आपके यहाँ के जो विधायक हैं वो आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं। आपको क्या लग रहा है, अभी सारी चीजें सही है? जो बाढ़ ग्रस्त एरिया है उससे जूझने के लिए पर्याप्त चीजें हैं? देखिए सर, बाढ़ तो 2024 में भी आया था। हमारे सिकटी विधानसभा 37 पंचायत है, जिसमें से 14 पंचायत सिकटी प्रखंड जो आता है, इसमें सभी पंचायत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ तो आया था पिछले बार भी, सरकार के तरफ से कुछ भी लाभ नहीं मिला। 2 से 3 पंचायत में हाफ हाफ करके लाभ मिला। हम लोग तो लिख के देते रह गए, डीएम के पास गए, सरकार के जो अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी है, उसको भी हम लोग जाके पत्र लिखे, लेकिन हम लोग का सुनवाई नहीं हो पाया। और हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम लोग मांग करेंगे एनडीआरएफ की टीम, और बाढ़ से बचाव हेतु 1 महीना पहले ही सारा व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। जहां लोग रहेगा वहां शिविर लगा के खाना खिलौना ऊंचा जगह पर, और जिसका घर द्वार नदी में विलीन हो जाएगा, मैं उस परिवार को सरकार से मांग करके बिहार सरकार से जमीन दिलाने का, कम से कम 5 डिसमिल जमीन दिलाने का, उसको बसाने का काम करूंगा। आपको क्या लग रहा है, अगर सिकटी विधानसभा की जनता आपको जनादेश देती है तो अगले 100 दिनों के जो कार्यकाल होंगे, आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी कि आप करना चाहेंगे एज ए विधायक? अगर हम विधायक में चुने जाते हैं और पार्टी हम पर, सरकार हम पर विश्वास करके हमको मौका देती है, और सिकटी विधानसभा की जनता अगर हमको विश्वास करके मौका देती है, तो हमारी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। जो माई बहन योजना है, 18 वर्ष से ऊपर 60 वर्ष से नीचे माई बहन को एक फॉर्म भरवा के, हम लोग फॉर्म अभी भरवाते भी हैं, जहां नहीं होगा 2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। उसके बाद पहले हमारी एनडीए की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दिलाने का आदत लगा दिया, और सबसे पिछड़ा है हमारे सीमांचल, सबको आदत लगा दिया फ्री का। उसके बाद अभी 1050 रुपया में गैस सिलेंडर लेता है। हमारी सरकार की योजना है, जब हमारी सरकार बनेगी उसी महीना से 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा। वृद्धा पेंशन योजना 400 रुपया, जब हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी हम वृद्धा पेंशन योजना 1500 रुपया देंगे, उसके डर से सरकार आज 20 साल से बिहार में है, उसके डर से जब इलेक्शन नजदीक आया 400 से बढ़ के 1100 किया। और मैं आज भी बोलता हूं, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग 1500 देने का काम करेंगे वृद्धा पेंशन योजना। और जब हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने बिजली की मुद्दा रखी कि हमारी सरकार बनेगी बिजली 200 यूनिट फ्री दूंगा, उसके डर से हमारे सर माननीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी 20 साल से सत्ता में रहते हुए एक कम करने की बात नहीं कही। जब हमारी विपक्ष की सरकार बोले हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसके डर से भी इलेक्शन है, वोट लेना है, 125 यूनिट फ्री कर दिया। और जिस दिन से फ्री किया उस दिन से बिजली की समस्या बढ़ गई, बिजली कटौती शुरू हो गई। आपको क्या लग रहा है, वही नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में कहा था कि बिजली फ्री देने की चीज ही नहीं है, हम दे ही नहीं सकते, बाहर से खरीदते बहुत महंगा है। और क्या वजह होगी कि फिर से खुद से अपने बातों से पलट गया और 125 यूनिट जनता को फ्री देने लगे? कहीं ना कहीं जो नेता प्रतिपक्ष का जो 200 यूनिट के बिजली के रोकने के लिए, या फिर क्या कर डर से दे रहा है, हम तो खुद जा रहे हैं। उसके बाद अभी देखिए महिला सबको 10,000 रुपया 15 तारीख को जो घोषणा किया कि 10,000 प्रत्येक महिला को देंगे लोन के तरफ, फिर देंगे 2 लाख, ये लुभाने का काम कर रहा है बिल्कुल कि आदमी भ्रमित में। और इस बार हम जनता से अपील करते हैं, किसी भी आदमी के बहकावे पर मत जाए, और नहीं जाएगी, हमको पूरी विश्वास है ये अपना मजदूरी दे रहा है, ना कि हमको लोन दे रहा है, ये हमारा ही पैसा है जो हमको दे रहा है। जीएसटी क्यों आज घटा रहा है सरकार?
क्यों हटाया? सबको बर्बाद कर दिया ये जीएसटी। जो कौन बर्बाद हुआ? बड़े लोग नहीं है, मध्यम वर्ग के लोग बर्बाद हुआ। क्या देख रहा है, मतलब ये चुनाव को लेकर के तमाम चीजें हो रही है जो सरकार की तरफ से? सरकार तो इतना घोषणा कर रही है जितना उसके पास है नहीं। अभी पंचायत प्रतिनिधि 1 साल से बउआ रहा है, 1 साल से उसको फंड नहीं मिला। जो सफाई कर्मी है 100 रुपया दिन में काम कर रही है, 3000 रुपया महीना में, उसको वेतन नहीं मिल रहा समय पर, जो कि 1 साल से वेतन नहीं मिला। चूंकि पंचायत में पैसा नहीं है तो मुखिया जी लोग पैसा कहां से देंगे? उस पर नजर नहीं है, सिर्फ महिलाओं पर नजर है। कैसे विपक्ष का नेता घोषणा कर रहा है, घोषणा करते जाए, आमदनी कहां से आएगा, पैसा कहां से आया, इससे कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि जो पहले से जो नियुक्त है सफाई कर्मी, उनकी तनख्वाह भी नहीं मिल पा रही है, और पंचायत का जब विकास नहीं होगा तो कैसे समाज का विकास होगा। और इस बार के जो मुखिया के लोग का कार्यकाल, आप खुद जो मुखिया पति हैं, आपकी पत्नी हैं, तो क्या लग रहा है इस बार के कार्यकाल जो 21 से 26 का है वो सबसे बेकार रहा या फिर किस तरीके से? सबसे बेकार रहा, सबसे बेकार रहा मुखिया कार्यकाल। अभी जितना भी मुखिया है सबसे बेकार स्थिति है। पंचायत का विकास कहीं ना कहीं बाधित हुआ है, एकदम बाधित है। जब पंचायत का विकास नहीं होगा तो क्या, बस खाली वही है, योजना परियोजना घोषणा करना है, उसके बस चुनाव आया है, बहुत तरह का योजना खोलेगा, उसके बाद कहीं नजर नहीं आएगा। क्या आप वादा करते हैं चुनाव जीतने के बाद जनता से सीधा संवाद करने के लिए प्रयास करेंगे आप? मेरा एकदम खुला मन से फैसला है, और यहाँ की पब्लिक भी उब चुकी है, और 15 साल गाड़ी का वैलिडिटी रहता है। अभी जो वर्तमान में हमारे विधायक है, बिहार सरकार के आपदा मंत्री है, उसका भी 15 साल से ज्यादा हो गया है। 10 साल यहाँ पे कार्यकाल रहा है, वो तो 20 साल से है, लेकिन अलग जगह से 25 जी, अलग जगह से है, लेकिन उसका भी वैलिडिटी खत्म हो गया है, जो कि भी चलने लायक नहीं है। अब उसको हमारे युवा उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। विधानसभा की जनता, खासकर युवा वर्ग को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी आप? हम सभी युवा साथियों से अपील करते हैं, अभी जो वर्तमान स्थिति में संविदा बेस पर जो भी अमीन की बहाली हुई थी 2023-24 में, वो लोग अभी लाठी खा रहे हैं, लाठी का मार खा रहे हैं पटना में और वो लोग चौराहा में। मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं, ये सरकार सब युवा अगर जगेगा, जैसे हमारा नेपाल में हुआ, युवा अगर जगेगा तो हमारा देश बदलेगा, देश बदलेगा तो युवा बदलेगी। अब सभी ये भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकने की अपील करता हूं। मैं सभी युवा साथियों को कहता है, जागो और देश को जगाओ।